नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भौतिक ज्ञान एंड माय नेम इज़ थमीर मेर फ्रॉम आईआईटी जोधपुर। इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा मैं फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। ठीक है, तो ये चल रहा है हमारा पार्ट 3। ये है पार्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन का। जो पार्ट 1 पार्ट 2 वो कंप्लीट हो चुका है। आपने अगर नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। आज डिस्कस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 3 का जेईई मेन क्वेश्चन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, टू फोर्सेस P plus Q and P minus Q where P perpendicular to Q where act at an angle theta 1 to each other, the magnitude of their resultant is root over 3 into P square plus Q square. When they act at an angle of theta 2, the magnitude of their resultant become root over 2 into P square plus Q square. This is possible only when theta 1 is less than theta 2. In the situation given above, theta 1 is equal to 60 degree and theta 2 is equal to 90 degree. In the light of the above statement, choose the following appropriate answer for the option given below. तो पहला ऑप्शन दिया है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, ये एक एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आपको पहले क्या करना है कि वीडियो को पॉज करो, अपने आप से पहले खुद से ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद आंसर देखोगे। ठीक है, तो कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ उसको आप देखो कि यहाँ पे गिवन है टू फोर्सेस। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फोर्स 1 एंड फोर्स 2। ये है फोर्स 1 जो कि है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, ये है फोर्स 1। और जो फोर्स 2 है वो है P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। ठीक है, और P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये इतना गिवन है। जो वन एक्ट एट एन एंगल थीटा 1 टू ईच अदर। ठीक है, जब थीटा 1 एंगल होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट कितना होगा रूट ओवर 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट को हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा वाला स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स 1 एंड फोर्स 2 का, इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा रूट ओवर 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसके इक्वेट कर देंगे रूट ओवर 3 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और वहां से हमको मिल जाएगा थीटा का वैल्यू, थीटा 1 का वैल्यू हमको मिल जाएगा। उसके बाद थीटा 2 निकालेंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो है कि नहीं चेक करेंगे। उसके बाद क्या करना है, स्टेटमेंट 2 चेक करना है कि थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कंसिडर किए थे कि F1 इज इक्वल टू क्या लिए थे, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा है। तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, का रूट ओवर ये हो जाएगा कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऐसे F2 वेक्टर F2 का कितना हो जाएगा, वेक्टर वेक्टर F2 इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा F2, तो P वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस 90। ठीक है, तो कॉस 90 का कितना हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है कि रिजल्टेंट निकालना है। तो R1 पहले निकालता हूँ। R1 के लिए जो F1 एंड F2 के बीच में जो एंगल होगा वो होगा थीटा 1। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस P माइनस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। ठीक है, ध्यान से देखो, इंटू कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 1 होगा क्योंकि जो F1 एंड F2 के बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो है थीटा 1। ठीक है, तो P प्लस क्यू का ये P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा वो कितना है P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा वो कितना होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वो भी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 1। हम जानते हैं कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या लिखेंगे, इसको एक्स लिखेंगे। ठीक है,
क्योंकि जो रूट का वैल्यू होता है वन, पावर वन, 1/2 होता है। पावर कितना होता है कि एक्स टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसी प्रकार रूट रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी टू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा वन। ठीक है, ये हो गया आर वन का मैग्नीट्यूड। आर वन का जो मैग्नीट्यूड दिया है किसके बराबर दिया है, गिवन है रूट थ्री इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको पुट करते हैं, ये जो दिया हुआ है रूट ओवर थ्री इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू रूट ओवर, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस कॉस थीटा वन। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड। उसके बाद क्या होगा, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, थ्री इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस थीटा वन। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इजिकल टू वन प्लस कॉस थीटा वन, वन प्लस कॉस थीटा वन, वन प्लस कॉस थीटा वन, या ये क्या होगा, 3/2 माइनस वन इजिकल टू कॉस थीटा वन, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2/2, ये हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा वन इज इक्वल टू 1/2, और थीटा वन कितना हो जाएगा, थीटा वन हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, थीटा वन हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया थीटा वन इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब फाइंड करना है कि थीटा टू, इसको डुप्लीकेट पेज करता हूँ और दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, अब इसको डिलीट कर देंगे अभी। अब देखो कि हमको अभी फाइंड करना है कि आर टू, रिजल्टेंट टू के लिए, रिजल्टेंट टू का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है कि पी प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस टू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा टू होगा। ठीक है, कॉस थीटा टू, आर टू के लिए कॉस थीटा टू। अब देखो पी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू इंटू, ये कितना था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा टू। ठीक है, ये हो जाएगा रूट ओवर, इसको कैसे लिख सकेंगे, टू टू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा टू। ठीक है, अब देखो आर टू के बराबर क्या दिया है, आर टू के बराबर दिया है ये, आर टू के बराबर टू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट। ठीक है, रूट ओवर टू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट ये गिवन है रूट ओवर टू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और रूट हटने के बाद क्या मिलेगा हमको, टू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस कॉस थीटा टू। ठीक है, तो टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिलेगा कि वन इक्वल टू वन कॉस थीटा टू, वन कॉस थीटा टू, तो ये कट जाएगा, तो cos थीटा टू इक्वल टू वन एंड थीटा टू इक्वल टू कॉस इनवर्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तुझ पे पिया ने देख लिया, हाय रे झोंके से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 2 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 2 आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमको क्या क्या मिला कि थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे हमको मिला थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 होना चाहिए। थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 60 इज लेस देन 90, सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड। ओके, ये सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन द सिचुएशन गिवन अबव थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है जो वेक्टर एडिशन हम पढ़े थे उसके बेस्ड में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, ये ऑप्शन दिया है, मैच करना है ये वाला टेबल से। ठीक है, तो पहले क्या दिया है, पहले गिवन है ऑप्शन ए, जो लिस्ट 1 में ए है, ए बिट ये दिया है सी वेक्टर माइनस, पहले मैं बता देता हूँ कि जो ट्रायंगल लॉ पढ़े थे उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो ट्रायंगल लॉ पढ़े थे ये वेक्टर 1 लेते थे, ये वेक्टर 1, वेक्टर 1 बोल रहा हूँ, ये तो हम ट्रायंगल लॉ में पढ़े थे, इसको लेते थे वेक्टर ए वेक्टर, ये होता था बी वेक्टर, ये बी वेक्टर एंड ये होता था रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर। और इसी प्रकार हम और एक डायग्राम में ड्रॉ करके बताता हूँ। और ये है वेक्टर आर। अब देखो कि जो पहला 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 वाला जो डायग्राम बना हुआ है, जो पहला वाला डायग्राम बनाया हूँ, इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। जो ए एंड बी का जो सेंस है वो सेम सेंस है, लेकिन आर का जो सेंस है वो डिफरेंट अपोजिट है। लेकिन ये वाला सेकंड वाला फिगर में आप देखोगे तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और आर भी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का होगा तो कैसे होगा, आर जो पहला वाला जो डायग्राम बनाया है उसको कैसे लिखेंगे कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो सेम डायरेक्शन में होगा उसको प्लस करना है और जो ऑपोजिट होगा उसको माइनस करना है। तो माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो आर उस साइड जाएगा तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। और सेकंड डायग्राम में क्या होगा कि सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो नेट समेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो पहला दिया है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, सी वेक्टर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये गिवन है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले जो माइनस है उस राइट हैंड साइड ले जाओ, तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो सी वेक्टर का जो सेंस होगा ऑपोजिट होगा एंड ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायग्राम इस प्रकार बनना चाहिए, ये होगा ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा सी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा सी वेक्टर। ये एक केस हो गया, इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं। और एक केस में बना सकते हैं कि सेम सेंस यूज करके और एक डायग्राम बना सकते हैं, जैसे ये हो गया ए वेक्टर ए, वेक्टर ए हो गया ये,
और बी वेक्टर नीचे कर दो, और इसका जो रिजल्टेंट होगा इसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर। ठीक है, मैच बाद में करेंगे, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ए बीट, ये हो गया ए। ठीक है, उसके बाद बी में क्या दिया है, बी में दिया है ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो जो नेगेटिव है राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। और सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सेम डायरेक्शन होगा, और ए वेक्टर जो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ए सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, मान लो कि ये है सी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये सेम डायरेक्शन में है, और जो ए वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, आप देख सकते हो जो सी वेक्टर एंड बी वेक्टर है सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ए वेक्टर क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये आपको बस ध्यान में रखना है। उसके बाद सी में क्या दिया है, सी में दिया हुआ है पी ए सी जीरो, बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। वही काम करना है, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे होगा, इसका डायग्राम होगा सी एंड ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, लेकिन बी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मान लो कि ये वेक्टर है, वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर सी, और ये हो जाएगा वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी बीट। उसके बाद डी में क्या दिया है, डी, डी में दिया है, डी डी में दिया हुआ है कि आर वेक्टर, सॉरी, डी में दिया है, डी में दिया है ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी दिया है, दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर दिया है। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो सेम सेंस में होगा, लेकिन जो सी है वो नेगेटिव है, मतलब ये तीनों सेम डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, इसको कैसे करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो तीनों पॉजिटिव है, तो तीनों पॉजिटिव है तो तीनों एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे कि ये हो गया ए वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी एंड डी। अब चलते हैं कि मैच करते हैं कि डायग्राम में कौन सा दिया हुआ है। पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये है ए, ये ए हो गया, ये बी, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। उसके बाद हम मैच करेंगे ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी एंड ये है डी। ठीक है, अब देखो ये वाला डायग्राम कौन सा है, ये वाला कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है ए, पहला वाला ए बीट है, इसमें और एक भी केस बना सकते हैं कि ये हो गया ए, ये वेक्टर ए हो गया, क्योंकि हमको पता है कि ए एंड बी का वेक्टर जो है उसका सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया बी, ये हो जाएगा बी वेक्टर, और ये हो जाएगा सी वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर,
और ये हो जाएगा सी वेक्टर। तो ये वाला डायग्राम को लेके चलते हैं पेज में और देखते हैं कि ये वाला हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि ये वाला डायग्राम मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन गलत नहीं है वो वाला। ओके, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सेम डायरेक्शन और सी का जो वेक्टर होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, कौन सा ऑप्शन हो रहा है? आई भी। तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा आई भी। ठीक है, बी का कौन सा हो जाएगा? बी का होगा, बी का होगा थर्ड वाला मैच कर रहा है। देखो बी का ए माइनस सी माइनस बी का क्या निकाले थे हम? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल मैच हो रहा है थर्ड पे। ठीक है, तो सी वाला कौन सा मैच कर रहा है? सी का कर रहा है फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, ये है फर्स्ट वाला। और डी का मैच कर रहा है, डी का मैच कर रहा है सेकेंड वाला। ठीक है, ए बी सी सेम डायरेक्शन में, ए बी सी, ये है सेकेंड। तो ए का 4, ए का 4 होना चाहिए, बी का थर्ड होना चाहिए, सी का फर्स्ट वाला और डी का सेकेंड वाला। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, जल्दबाजी पे करोगे गलत होगा, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है, लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? टू वेक्टर ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू ए इंटू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, where a is a constant and omega is equal to pi by 6 radian per second if a plus b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड एट टाइम टी इज इक्वल टू टाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, द वैल्यू ऑफ टाउ इन सेकेंड इज। ठीक है, तो पहले आप ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले क्या दिया है कि ए वेक्टर का, ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर क्या है? ए आई कैप, और बी वेक्टर क्या दिया है? ए इंटू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो इसका ए प्लस बी पहले निकालेंगे, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो ये आई कैप में एक कॉमन ले आई कैप में ए कॉमन लेगा, इसमें क्या हो जाएगा कि ए आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, तो इसमें कॉमन लेता हूँ ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए इंटू 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये, उसके बाद क्या होगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लिए। उसके बाद रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा रूट थ्री टाइम होगा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको लेके चलता हूँ अगले पेज में एंड देखते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया कॉपी, और इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद सॉल्व करते हैं कि ए प्लस बी
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना होगा, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। 2 ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको अगले पेज में लेके चलता हूँ, ये कॉपी, ये है पेस्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस प्लस ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। उसके बाद ये है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो इसको लिख सकते हैं 2 ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और 2 ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इसको लेके चलते हैं अगले पेज में। एक कॉपी, ये क्या है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी क्या होता है 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हमको जो रिलेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है मॉड ए प्लस बी इक्वल टू √3 इंटू मॉड ए माइनस बी। ठीक है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। तो ये वाला को रिलेशन लिखते हैं ए वेक्टर प्लस, ये वाला रिलेशन लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 इंटू
√3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ए प्लस बी का ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकला था? 4 4 a² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और इसका हो जाएगा रूट ओवर, क्योंकि हम स्क्वायर निकाले थे। ये हो जाएगा √3 इंटू रूट ओवर ऑफ 4 a² साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ये, अगर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 a² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 a² साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो 4 a² कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर है तो अगले साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/√3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/√3, एंड ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/6। ये हो जाएगा π/6। ओमेगा कितना गिवन है? ओमेगा इज इक्वल टू π/6 इंटू टी, टी इक्वल टू टाउ दिया है, तो यहाँ पे लिखूंगा टाउ डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू π/6। तो π/6 कैंसिल, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था थोड़ा, लेकिन आप जब खुद से सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये मैं समझा समझा के कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। तो टाउ इज इक्वल टू हो गया आपका 2 सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 3 पार्टिकल पी क्यू एंड आर मूविंग अलोंग द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। Respectively, they strike on a point and start to move in different direction. Now, particle P is moving normal to the plane which contain vector A and vector B. Similarly, particle Q is moving normal to the plane which contain vector A and C. The angle between the direction of motion of P and Q is cos inverse 1/√x. Then the value of x is, देखो इसमें कौन सा आपको फॉर्मूला लगाना है? इसमें क्रॉस प्रोडक्ट। एक दो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े थे, एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि पार्टिकल पी इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेंट वेक्टर ए एंड बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर ये एक प्लेन है, अगर किसी को बेसिक नहीं पता है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये है वेक्टर, ये प्लेन में वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, और ये है वेक्टर बी, ठीक है। ये है वेक्टर बी। तो बी से अगर ए, अगर आपका जो फिंगर है राइट हैंड थंब रूल पे ये डिनोट करते हैं कि जो आपका फिंगर है राइट हैंड का, उसको अगर कर्ल करोगे बी से ए तक, तो आपका थंब जो होगा वो जिस डायरेक्शन दिखाएगा वो होता है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। उसका डायरेक्शन हो जाएगा, अगर बी से ए आप अगर कर्ल करोगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये हो जाएगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये बोल रहा है कि अगर एक ही प्लेन में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, और उसका जो नॉर्मल होगा, पार्टिकल पी इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन, जो प्लेन के नॉर्मल होगा ये है नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो नॉर्मल होगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल पी इज मूविंग, मतलब उस डायरेक्शन पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सिमिलरली पार्टिकल क्यू इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन व्हिच कंटेन वेक्टर ए एंड सी, ठीक है। तो और एक प्लेन है, मान लो कि और एक प्लेन लेता हूँ इसको, यहीं पे लेता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा टील कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या है कि ए वेक्टर एंड सी वेक्टर जो है, सिमिलरली पार्टिकल क्यू इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन व्हिच कंटेन वेक्टर ए एंड सी। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर बनाएंगे इस ये प्लेन में, ये है ए वेक्टर और ये हो जाएगा सी वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा सी वेक्टर, ये हो जाएगा सी वेक्टर।
कलर चेंज कर लेंगे ये वाला, ठीक है। और ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के जो नॉर्मल होगा उसमें होगा हम नाम देते हैं कि n2, एन कैप टू, ये हो जाएगा एन कैप टू, ठीक है। ये हो गया एन कैप टू, ये है एन कैप वन जो कि है पी, ये है पार्टिकल पी, एन वन जो है पार्टिकल पी के लिए है, ये है पार्टिकल पी। और एन टू नॉर्मल जो है ये है पार्टिकल पार्टिकल क्यू के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है इसमें मर्ज करते हैं, और जो एंगल है दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1/√x, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो हमको क्या निकालना है कि n1 एंड n2 के बीच में जो एंगल दिया हुआ है ये है कॉस इनवर्स 1/√x, ठीक है। ये दिया हुआ है एंगल थीटा, और थीटा क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√x, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले आप ध्यान से समझो पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसको मैं अगले पेज पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे अच्छे से देखो आप, ये है प्लेन वन, ये है प्लेन वन, एक सेकेंड, ये है प्लेन वन containing वेक्टर a एंड b, containing वेक्टर एंड b वेक्टर। और ये जो है इसमें है प्लेन टू containing वेक्टर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। और इनका बीच में जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√x, हमको x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको तीन वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। पहले इतना आपको समझ में आया होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला प्लेन जो दिया हुआ है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो पी के डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर n1 है, ठीक है। और एक प्लेन है ए वेक्टर एंड सी वेक्टर का जो है n2, और उस डायरेक्शन में क्यू एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। बी वेक्टर दिया है जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। ये तीन वेक्टर गिवन है, हमको पहले क्या निकालना है, प्लेन वन का निकालते हैं, ठीक है। प्लेन वन का हमको पहले निकालना है, उसके बाद प्लेन टू निकालेंगे। प्लेन वन में क्या है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, याद करो, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले, आई कैप जे कैप के कैप, ए क्रॉस बी, ए का क्या हो जाएगा 1 1 0 एंड 1 1 0, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, आई इंटू 1 - 0, ये बता चुका हूँ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, अगर नहीं देखे हो तो वीडियो में जाके देख सकते हो आप, यहाँ पे बताऊंगा तो लेट हो जाएगा, ठीक है। तो जे के कैप इंटू 1 - 0, ठीक है, ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3, ठीक है। और जो एन कैप होगा, एन वन कैप जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होगा, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, जितने भी आप प्रॉपर्टी पढ़े हो अभी अप्लाई होगा, जे वेक्टर प्लस के वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा √3, ठीक है। अगले पेज में जाना पड़ेगा।
इसके बाद देखो कि एन वन कैप हो गया, तो एन वन कैप इसको सॉल्व करेंगे। इस यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, आई कैप प्लस जे कैप इंटू जे कैप प्लस आई के कैप। तो इसको ऐसे लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √3, डिवाइडेड बाय √3। तो आई क्रॉस जे मैं आपको बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि आपको बस PYQ सॉल्व कर दूंगा और आपका हो जाएगा, ये मेरा एम नहीं है। मेरा एम है कि हर कॉन्सेप्ट आपको बताना है, भले ही आपको भूल गए हो तो आपको याद दिलाना है। और जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको हम यूज कैसे करेंगे, हम तो पढ़ लिए एक बार, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आपको यूज करना, आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, जीरो, एंड के कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, जीरो। और आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जे कैप। अगर इसका रिवर्स होगा तो ये यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता है। इसके बाद देखते हैं आई क्रॉस इंटू जे, आई इंटू जे क्या हो जाएगा, के कैप प्लस आई इंटू के हो जाए क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई होता है जे कैप, तो आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, यहाँ पे लिखूंगा माइनस जे कैप। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो, प्लस जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय √3। ये क्या हो जाएगा, के कैप माइनस जे कैप प्लस आई कैप डिवाइडेड बाय √3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। ये हो जाएगा एन कैप, एन वन कैप क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। ये हो गया एन कैप, एन वन कैप हो गया। उसके बाद निकालना है एन टू कैप, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। हम्म उसके बाद क्या निकालना है हमको, एन टू कैप निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, एन टू कैप जो है कौन सा प्लेन लेना पड़ेगा हमको, प्लेन नंबर 2। प्लेन नंबर 2 में कौन कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर का क्या करना है हमको, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। तो ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर था आई कैप प्लस जे कैप, तो ये हो जाएगा 1 1 0। और सी वेक्टर था माइनस आई कैप प्लस जे कैप, तो ये हो जाएगा -1 1 0। इसको सॉल्व करो डिटर्मिनेंट को, ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा 0 -0 माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 0 -0 0 -0 प्लस के कैप क्या हो जाएगा, 1 - 1 - -1, तो ये हो जाएगा 2 के कैप। तो ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 2 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2। अब क्या करना है कि जो एन टू कैप होगा, एन टू कैप एन टू कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या दिया है, आई प्लस जे, आई आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस क्रॉस माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई कैप, आई क्रॉस माइनस आई कैप हो जाएगा 0,
प्लस आई जे हो जाएगा के प्लस आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है के कैप, लेकिन इसमें दिया है जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा वही के कैप होगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा के कैप प्लस जे कैप इंटू जे कैप 0 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2 के कैप डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा के कैप। तो N2 कितना हो जाएगा, N2 कैप हो जाएगा के कैप, ठीक है। ये है N2 कैप भी हम फाइंड कर लिए। उसके बाद क्या करना है कि ये दो वेक्टर मिल गया हमको, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दो यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल गया, उसके बीच का जो एंगल निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे N1 कैप डॉट N2 कैप इज इक्वल टू N1 का मैग्नीट्यूड इंटू N2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वहां से हमको थीटा फाइंड करना है जो कि हमारा एम है, ठीक है। ओके ये ओके ये हो गया N1 एंड N2। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या है एन वन कैप डॉट N2 कैप इज इक्वल टू N1 कैप का मैग्नीट्यूड इंटू N2 कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा N1 कैप डॉट N2 कैप डिवाइडेड बाय N1 कैप का मैग्नीट्यूड इंटू N2 कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो N1 कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, N1 कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का रूट ओवर, ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1, N2 का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं N1 कैप क्या है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3, डॉट प्रोडक्ट करोगे के कैप के साथ के कैप, ओके, डिवाइडेड बाय 1 × 1, ये हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के आई इंटू के क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, जो कि जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस थीटा जो होगा कॉस इनवर्स 1/√x दिया था, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। लेके चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्री वेक्टर है p q r r shown in the figure, let s be any point on the vector r, the distance between the point p and s is b into mod r, general relation among vector p q and s is ऑप्शन ए ऑप्शन बी सी एंड डी में दिए, ठीक है। तो पहले जो गिवन डाटा है पहले उसको लिखते हैं। गिवन है कि जो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड s, ठीक है। तो पी एस का जो डिस्टेंस होगा तो क्या दिया है b इंटू मॉड आर, ये गिवन है। और जो आर वेक्टर गिवन है डायग्राम में देख सकते हो, आर वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ पी एस, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको कि पी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर, ठीक है। तो पी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, मॉड पी इंटू पी कैप, ठीक है, प्लस बी इंटू आर मॉड इंटू आर कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एस इंटू एस कैप, ठीक है। पी इंटू पी कैप क्या लिखेंगे पी वेक्टर प्लस बी इंटू आर आर का मॉड इंटू आर कैप, तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर। तो ये हो जाएगा पी वेक्टर प्लस बी इंटू आर वेक्टर क्या है क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी वेक्टर प्लस बी इंटू क्यू वैक्टर माइनस बी इंटू पी वैक्टर इक्वल टू एस वैक्टर। तो इसको रीअरेंज कर दो कि पी वैक्टर
पी वेक्टर माइनस बी इंटू पी वेक्टर प्लस बी इंटू क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर। ठीक है, तो पी वेक्टर अगर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी प्लस बी इंटू क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1 माइनस बी इंटू पी, 1 माइनस बी इंटू पी प्लस बी क्यू इजिकल टू एस वेक्टर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको 5 क्वेश्चन हम जब सॉल्व किए तो आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।